जो फूलों की महक होती है वो हवा की समृद्ध होती है, लेकिन एक नॉलेज की हमें बहुत ही चारों दिशाओं में होती है। तो वी हैव टू we are ready, we are ready, we are ready. We want to please impress any teacher, so please try to impress first of all with your behavior. Later on, right, you light of your knowledge before the world. This world will salute you with your teachers as well. So I just need to tell all of you, please try to improve your behavior in a proper way. Behave with the people, because जो फूलों की महक होती है वो हवा की रेशम सिर्फ होती है, लेकिन एक नॉलेज की, आपके ज्ञान की और आपके बिहेवियर की जो महक होती है चारों दिशाओं में होती है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली दैट योर बिहेवियर मस्ट बी इन अ बेटर वे सो दैट द पीपल कुड सल्यूट यू इन अ प्रॉपर वे। एग्जैक्टली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, आई थिंक मैं करेक्ट हूँ नहीं पता नहीं एक्चुअली, बट आई जस्ट वांट टू से दैट ये किसी का इंटरव्यू भी होता है, शायद उसमें देखा जाता है किस तरीके से आप बैठे हो, कैसे बिहेवियर आपका, किस तरीके से जवाब दे रहे हो, क्या आपके जवाब में कोई खराब चीज़ें तो नहीं है या फिर क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आप जवाब दे पा रहे हो, सही डिसीजन ले पा रहे हो कि नहीं। बहुत चीज़ों का कॉम्बो होता है, मोस्टली बिहेवियर के साथ देखा जाता है। इफ यू जस्ट गो फॉर एनी इंटरव्यू एनीवेयर, एग्जैक्टली बैठने का सही तरीका नहीं है तो आपको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। बोलने का सही तरीका नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे, है ना। और एंट्री मारने का सही तरीका नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर एक्चुअली, आप टॉकिंग अबाउट दिस ऑल अबाउट बिहेवियर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड प्लीज ऑल ऑफ यू, जस्ट यू हैव टू इंप्रूव योर बिहेवियर इन अ प्रॉपर वे सो दैट द पीपल कुड इंप्रेस योरसेल्फ। सिर्फ इंप्रेस करने के लिए अपने बिहेवियर को मत बढ़ाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ एग्जैक्टली सो दैट इट कुड बी सो मच बेटर एग्जैक्टली फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर द समाज, फॉर सोसाइटी आल्सो एग्जैक्टली। बिकॉज हर देखिए एक व्यक्ति से पूरी दुनिया नहीं बनती, लेकिन एक व्यक्ति से पूरी दुनिया बनी जाती है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे, क्लियर इट इज। तो वी हैव टू जस्ट डेवलप आवर बिहेवियर इन अ प्रॉपर वे। सो आई होप दैट एवरीबॉडी इज रेडी नाउ हियर टू डू देयर प्रैक्टिकल्स। क्लियर गाइस? सो आर यू रेडी नाउ टुडे? Yes sir. रेडी हो सब लोग? Yes sir. बोलिए यस गाइस वी आर रेडी। Yes guys, we are ready. यस सर वी आर रेडी। Yes, we are ready. 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 Come on. Come on. I'm ready. I'm ready. I'm ready today. 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 ठीक है ना guys? So please, what was the topic that I gave you the last time? क्या बोला? I just told you just here that our talking is all about the question and answer. हमारी जो talking होती है क्या होती है? Question and answer होती है। आपका एग्जाम भी क्या होता है? क्वेश्चन एंड आंसर होता है। तो वी हैव टू जस्ट आस्क द क्वेश्चन, वी हैव टू आंसर दैट आल्सो। हमें क्वेश्चन करने भी है, आंसर देने भी है, आंसर देने भी है, क्वेश्चन करने भी है। हर क्वेश्चन जो होता है उसी में आंसर छिपा होता है, हर आंसर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन छुपा होता है। तो वी हैव टू जस्ट नो, just find out the questions and we have to find out the answers from there exactly. So please, I think everybody is ready for asking the questions and now. Please develop the habit of also the asking the questions. Because I think someone has well said exactly that if you have the questions, so absolutely you are trying to find out the answers. अगर आप क्वेश्चन जानते हो, कोई क्वेश्चन आपके अंदर करना आ गया, इसका मतलब आप सच में कोई चीज नई चीज करने की कोशिश कर रहे हो। It means that if you are asking the question means आप सीख रहे हो। अगर जो क्वेश्चन नहीं करता तो मतलब क्या सीख रहे हैं, समझ लीजिए। तो देयर मस्ट बी द क्वेश्चंस, डाउट्स होने चाहिए मन में, भाई क्या डाउट्स है समथिंग, किसी ने कुछ पढ़ा दिया तो देयर मस्ट बी डाउट्स, यस सर ये कैसे कैसे हुआ, इसके अलावा क्या हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। क्या समझ आ रहा है? एक बार मैं शायद पढ़ रहा था, आई वाज जस्ट रीडिंग इन जियोग्राफी, आई वाज रीडिंग एक्चुअली। तो किसी स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछ लिया कि सर आग कैसे जलती है? तो मैंने क्या कहा पता है? मैंने कहा कि आग जलती है क्योंकि ऑक्सीजन है। तो उसने बोला कि सर जहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पर आग नहीं जलेगी। तो उसने कहा, मैंने कहा कि नहीं। उसने कहा सूरज कैसे जलता है सर, वहाँ ऑक्सीजन है। बताइए ऑक्सीजन है वहाँ पर। अब क्या मामला है, बहुत डीप जानकारी तो नहीं है, उसका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, किस वजह से जलता है। तो जलता है तो ऑक्सीजन होगी तभी तो जलता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से जलता है। क्यों जलता है क्या सब पा रहे नहीं? अगर रॉकेट भी खोजते तो उसमें ऑक्सीजन का भी पार्ट होता है, ऑक्सीजन भी निकलता है और फ्यूल भी निकलता है, तो जल के ऊपर जाता है। ऑक्सीजन ना लगे तो फ्यूल ही जलेगा, नहीं जल पाएगा। क्या समझ रहे हैं ना? इस तरीके से सब मामला होता है। क्या क्या सब होती है चीजें की बहुत जारी जानकारी तो नहीं है, इस पे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा मैं, बट आप समझने की कोशिश करिए प्लीज। डेवलप द हैबिट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस, because if you develop the habit of asking the questions, really you're going to rock on in the world. Because all the news anchors we talk about, they ask the different questions from all of you. If you go on the news anchors, if there is an interview of the news anchors right on the news, whether that is any YouTube channel I'm talking about, they will ask the different question. They will ask that type of question in which you will be confused to reply all of them. ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ना आप कंफ्यूज रहोगे, oh my god क्या मैं आंसर दूं? क्या समझ पा रहे हो? So this type of questions will be there. That's why develop the habit of asking the questions. Clear? And I hope that you're ready to understand that how to ask the questions. So today our class will be for asking the questions, and I hope that everybody is ready. Now you have to select your partners together for asking the questions. One person will ask the question, second will reply for that. Second will ask, and the
first one will reply for that, right? And I hope that everybody is ready. So I'm ready for asking the questions. Yes, sir. Well, yes, I am ready for asking. Yes. अब ये बोलेंगे